मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5 बज रहे थे और मैं यहाँ उठ चुकी हूँ। आगे मैंने रखा गर्म पानी पिया, उसके बाद चाय रख के, और इधर बहुत ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो रखी थी, तो मैं सोची आज इसे मत लेती हूँ क्योंकि मुझे आज जाना है शादी में। आज से अब हमें लगता है कि 1 हफ्ते 10 दिन रहूँगी, तो फिर इसलिए जो काम था वो मैं सोच रही थी कि फटाफट से हो जाए, नहीं तो जो काम रह जाएगा ना वो पड़ा ही रह जाएगा। और मक्खन ऐसी चीज़ है कि ख़राब हो जाएगा। अगर फ्रिज में भी रहेगा तभी 1 हफ्ते से ज़्यादा, नवरात्रि के ही पूरे मक्खन थे, तो अगर और दिन रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए जो काम करने वाला था वो मैं सोची कि जो ख़राब होने वाला था वो सारे, अगर हम लेडीज़ों का यही है कि काम जो होता है ना, कि हम लोग घर से निकलने से पहले ये लगता है कि कितना काम अच्छे से कर ले, अपने घर को व्यवस्थित कर ले, ये कर ले वो कर ले। तो जो जिम्मेदारी वाली हर लेडीज़ जो जिम्मेदारी वाली होती है, तो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही बखूबी निभाती हैं। तो वो होता है ना कि कहीं जाओ तो इतना लगता है कि क्या क्या कर लो ताकि सब कुछ हुआ रहे, हमारे जाने से कुछ बिगड़े ना। तो ये मेरे साथ भी हो रहा था। तो फिर मैं, एक तो कोई रहता नहीं, तो जितना काम था मेरा जो ख़राब होने वाला वो मैं अपना कर रही थी। तो यहाँ मक्खन पूरी अच्छी तरह से निकाल के, ये देखिए बहुत जल्दी, इसमें तो बहुत जल्दी निकलता है। तो फिर ये निकल गया, तब तक मेरी चाय भी बन गई थी और उधर चाय पक गई थी। तो चाय इधर निकालूंगी और इसे मक्खन को रख दूंगी, तो पकता रहेगा। तब जब तक चाय पीऊँगी तब तक मेरा मक्खन पक जाएगा। और ये सुबह का टाइम था, फटाफट से और काम करके निकलना भी है। तो ये देखिए मैं होने लगी तैयार और मैं बना रही थी अभी शॉर्ट वीडियो इसे पहन के। तो ये अब मैं अभी बनवाई हूँ, जैसा कि आप लोगों को 1-2 बार दिखाया होगा। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे पास ये हो, तो माता रानी की कृपा से मैं बनवा भी ली। ये मुझे ये वाला हार बहुत अच्छा लगता है। और ये सिंपल ये वाला हार मैं बनवा ली मशीन का। और हाथ का तो मेरे शादी में ना हाथ का गया था, जो पहले चलता था ना पत्ती पत्ती वाला, वो गया था। तो ये मैं सारे गहने रख ली हूँ। तो फिर ये सब गोल्ड के पहनूंगी, जिसे होता है ना 2-3 फंक्शन, तो उसमें पहनूंगी। और शादी में तो गोल्ड का नहीं पहनूंगी। तो फिर जो था वो, क्योंकि मैं अभी निकाली थी इसलिए कि ये साड़ी पहनी थी, थोड़ा सा टाइम लग रहा था जाने में। तो मेरे पास अगर थोड़ा सा भी टाइम रहता है तो मैं बैठना नहीं चाहती हूँ। तो फिर वो टाइम में मैं सोची कि शॉर्ट वीडियो ही बना लेती हूँ। लाओ ये साड़ी पहनी हूँ, तो वही गोल्ड का सब निकला हुआ है ये था। तो फिर मैंने पहना और फटाफट से बना लिया वीडियो बना के, फिर ये पैक करके फिर से रख दिया। और अब ये देखिए ट्रैक बोर्ड भी ले जाऊंगी, क्योंकि शादी में कोई खाली नहीं रहेगा तो मेरा वीडियो शूट कैसे होगा। तो मैं सोची कि फटाफट से ये भी फोल्ड लगे करके और इसे भी ले लेती हूँ, ताकि वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सब बिजी रहेंगे तो मेरा कोई वीडियो पकड़ेगा नहीं। तो इसमें लगा दूंगी तो अपना सूट होता रहेगा। तो ये देखिए एक तावल भी ले रही हूँ, क्योंकि मेरी बिटिया बिना तावल के स्नान नहीं करती है। तो और पर्सनल टॉवल, वो भी गंदी ना हो, ये ना हो उसे, बहुत ही। तो जो मेरे पास जितना हो सकता है ना, जितना मेरा सुविधा था, सब कुछ मैंने ले लिया है। तो यहाँ ये देखिए, और जब कि देख भी रही थी कि कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि बहुत दूर है मेरी बुआ का घर, मेरे घर से काफ़ी दूर है। तो फिर वहाँ जाके फिर कोई यहाँ आएगा नहीं लेने, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि कोई चीज़ भूल चूक ना हो। तो इसके चक्कर में सारे सामान मैंने ले लिया और अब तैयार भी हो गई, बस इंतज़ार कर रही थी चलने के लिए। तो यहाँ लेके, और बच्चे भी तैयार हो चुके हैं और सब लोग तैयार हो चुके हैं। ये देखिए पूरा भी भरा हुआ रखा हुआ है, सबका पर्स भी टंग गया। तो फिर ये निकल पड़े हम लोग। तो ये देखिए सारा सामान भर गया और पूरी गाड़ी फुल थी। इतना ज़्यादा सामान था मेरा ना, कि और आगे भी मैंने रखा था, क्योंकि मेरे बिटिया का, मेरा, मेरे बेटे का, और जब 3-4 फंक्शन है ना, तो सबके लिए अलग अलग ड्रेस और घर का अलग, तो बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। तो यहाँ आइए देखिए आ गए नए पुल पे। तो फिर अब ये आ गए घर पे भी। तो मैंने ज़्यादा सूट रास्ते का नहीं किया था। तो ये मेरी छोटी बुआ भी मेरे साथ आई।
तो और ये जो जहाँ उतरे हैं ना, ये घर के पीछे वाला भाग है, आगे वाले भाग में नहीं उतरे हैं। जैसे होता है ना, घर के 2 दरवाजे होते हैं, तो पीछे वाले दरवाजे से हम लोग उतरे हैं। हाँ, इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे कुछ लोग को सोचेंगे कि ये घर तो थोड़ा कम अच्छा बनाया है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये आगे वाले दरवाजे से नहीं उतरे हैं, ये पीछे वाले घर का दरवाज़ा है। तो ये देखिए मेरी 2 बड़ी-बड़ी सूटकेस, और ये लहंगा वगैरह मैं ऐसे ही रख ली थी, क्योंकि सूटकेस में भरती ना तो लहंगा ही पूरा रोक के रखता, तो इसलिए लहंगा ना अपने बिटिया का ना मैं अपना लहंगा नहीं भरी थी उसमें सूटकेस में। तो और सामान तो मैं निकाल ली, पर सूटकेस नहीं निकल रहा था, तो ये लोग निकाल दिए। तो ये देखिए अब मैं लेके चलूँगी अंदर। और ये रही मेरी बुआ, और ये छोटी वाली बुआ साथ में ही आई थी मेरे। तो पूरा सामान यहाँ निकल गया। अब ये लोग ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, क्योंकि जाएंगे। तो ये सारे सामान अच्छे से निकल गए। अब चलती हूँ। ये देखिए थोड़ी देर बैठी, बातें बातें की, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। यहाँ बुआ का रखा हुआ था पर्दा सिलने के लिए, तो मैं सोची कि सिल देती हूँ। तो फिर मैं थोड़ी देर बातें बातें की, पर मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। उसके बाद लग गई अपने कामों में, क्योंकि काम बहुत सारा था। कल है निशान, तो और काम इतना ज़्यादा था कि पूछिए ना, बहुत सारा काम था, तो फिर वो करना था। तो इसलिए यहाँ लग गई मैं पर्दा सिलाई करने में। तो ये भगवान जी का पर्दा था, तो बुआ ऐसे साड़ी का बना के रखी थी, टांग रखी थी, तो मैं सोची ये सिल देती हूँ। तो ये सिल के और फिर आ गई बाहर, और हाँ होने लगी शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि अभी लाई वगैरह पैक करना है ना, लड्डू लाई वगैरह। तो फिर हम लोग सोचे कि खाना की तैयारी कर लेते हैं, खाना बना के उसके बाद फिर तब ताकि लाई होगी पैक। तो यहाँ ये देखिए बुआ और मेरी सिस्टर भी आ गई थी, और वो बैठे हुए हैं फूफा। तो फिर सिस्टर की ये दोनों बेटियाँ भी हैं, तो सब लोग थे, तो अच्छा भी लगता था। ये कम से कम 1 हफ्ते फैमिली के पूरी फैमिली के साथ बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। कहाँ ये पल हमेशा आते हैं, और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि ज़्यादा मैं आना होता नहीं, आती हूँ बस 1 दिन के लिए। तो अब इस बार 1 हफ्ते रहूँगी सबके साथ। तो यहाँ ये देखिए होने लगा पैक, लड्डू आगे। तो लड्डू पैक कर लेंगे। ये जैसे अलग अलग पन्नी में पैक होता है ना, तो फिर ये पीली वाली छोटी वाली पन्नी होती है ना, उसमें लड्डू पैक कर लेंगे। उसके बाद फिर पैक करेंगे लाई। तो ये देखिए, तो फिर वही फूफा जी पीछे खड़े थे, तो बात भी हो रही थी और ये पैक भी हो रहा था। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से पैक होता है। और ये निशान के लिए है, तो निशान में जैसे वितरण होता है लाई और लड्डू और गुड़ वगैरह, जो जिसका स्वेच्छा हो वो देता है। तो फिर तो इसलिए ये पैक करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए खाना वगैरह उधर बना लिया गया था, अभी कोई खाया नहीं है, पर खाना बना के इधर फटाफट से हम लोग भिड़ गए ये लड्डू और लाई पैक करने में। तो यहाँ आगे लड्डू पैक करके हटा देंगे, उसके बाद फिर पैक करेंगे लाई। तो फिर मेरा बेटा और बुआ और मैं तीनों लोग थे, और लोग तो काम में व्यस्त भी थे, क्योंकि सामान वगैरह जैसे लाने में, और भाई लोग सब उसमें बिजी थे। तो हम लोग यहाँ सोचे कि चलो जैसे बैठे हैं वैसे वहाँ ही बैठ के पैक भी करेंगे और बातें भी करेंगे। तो यहाँ हम लोग पैक करने लगे लड्डू। तो पैक करके उसके बाद फिर अभी लाई वगैरह भी पैक करनी है। तो ये देखिए फिर से हम लोग लड्डू तो पूरा हो चुका था, अब यहाँ लाई पैक होने लगी। तो इतनी लाई भी पैक हो चुकी थी तब मैंने वीडियो, क्योंकि मेरी मोबाइल चार्ज नहीं थी, चार्ज में लगा के, और इतनी लाई पैक हो चुकी है। और हम लोग इस तरह से फटाफट से पैक कर रहे थे लाई। और ये जो छुटकी है ना, वो देख रही थी वीडियो की शूट हो रहा है, तभी देखना ये उसमें बोलेगी। तो फिर बच्चे होते हैं ना, तो और अच्छा लगता है, छोटे बच्चे रहते हैं। तो यहाँ मैं ये देखिए इस तरह से आगे तो हम लोग नाप के भर रहे थे, फिर ये हुआ बहुत टाइम लग रहा था। तो ऐसे पोलोथीन उठाते थे, भर लेते थे, थोड़ा सा कम या तो ज़्यादा। तो ये लगता था ना कि कौन एक नाप के होता है ना, कहीं कहीं और सब जगह से होता है कि एक जैसे बराबर हो, एक नाप के भरा जाए। तो हम लोग ऐसे ही फटाफट से भर रहे थे, कोई जैसे थोड़ा सा या ज़्यादा या कम। ये देखिए ये क्या कर रही है, और ये देख रही थी, कैमरा चल रहा था तो उसमें बोल रही थी, पर मैंने म्यूट कर दिया तो देख के। तो फिर यहाँ इस तरह से इतनी लाई हम लोगों ने इकट्ठा कर रखी है पैक करके। और जैसे एक लोग लाई पैक कर रहे थे, एक लोग उसमें सब कुछ लड्डू गुड़
ये डाल रहे थे। तो नमकीन भी यहाँ बुआ बोल रहे थे डालने के लिए, तो पर मैंने मना कर दिया क्योंकि प्रसाद में नमकीन नहीं सही रखता, क्योंकि प्रसाद हम लोग ले जा रहे हैं ना, तो फिर गुड़ सही रहता है पर नमकीन नहीं। हमें तो नहीं लगता कि नमकीन करना चाहिए, पर आजकल लोग क्या करते हैं ना, ये फैशन में कुछ भी कर देते हैं। तो जो प्रसाद है प्रसाद की तरह ही रहना चाहिए। कुछ लोग उसमें नमकीन और ठीक नहीं, हमें तो नहीं सही लगता भाई। तो जबकि चला काफ़ी लोग ये सब करते हैं, पर मैं निशान जब भी चढ़ाती हूँ पर ये नहीं करती हूँ कि लाई में नमकीन मिला दिया। और तो फूफा जी भी बोल रहे थे कि सब लोग मिलाते हैं, हम कि नहीं, गुड़ बल्कि गुड़ डाल दो, लड्डू डाल दो, पर नमकीन नहीं सही रहता। तो फिर हम लोग कैंसिल कर दिए नमकीन। तो यहाँ लगभग पैक हो चुकी है लाई, और उधर खाना सब्जी चावल दाल चावल सब्जी बन चुकी थी, रोटी बनाना था। तो अब यहाँ से पैक होके उसके बाद चलेंगे रोटी बना के सब लोग खाना खाएंगे और फटाफट से उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि सुबह बहुत सारा काम करना है और सुबह उठना भी है, क्योंकि निशान है ना, तो फिर सुबह उठेंगे तभी बहुत सारा काम है वो करना भी पड़ेगा। जैसा होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग बने रहिए कंटिन्यू हमारे वीडियो में। और अब एक हफ्ते हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा आने वाला है, और मेरी नई भाभी आने वाली है, उनको भी दिखाऊंगी आप लोगों के साथ। तो फिर यहाँ पूरा हर चीज़ पैक हो चुका, अब आ गई यहाँ खाना वो करने। तो एक मेरा भाई था, वो बना रहा था रोटी। तो क्योंकि हम लोग उधर पैक कर रहे थे ना, तो बड़ी वाली बुआ थी, तो फिर वो बेल रही थी और मेरा भाई सेक रहा था। तो आके देखी तो दिल बिल्कुल होता है ना कि अगर कोई बना बनाया दे दे तो दिल बहुत खुश हो जाता है। तो मैं देखी कि वाह रोटी यहाँ सेक गई, तो मैं यहाँ फटाफट से लगाने लगी घी रोटी में। तो लगा के उसके बाद निकालूंगी खाना, सबको खाना दे दूँगी। तो फिर ये देखे वहाँ छोटी वाली बुआ फिर बोली कि मैं निकालती रहती हूँ। तो यहाँ इस तरह से, और सब लोग फैमिली पूरी रहती है ना, तो खुशी भी दोगुनी होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा कभी आ नहीं सकती पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि अगर मैं कभी आती भी हूँ तो दिन भर का आती हूँ। सिर्फ अपने बड़े वाले भाई की शादी में रुकी थी, और उसके बाद फिर से अभी रुकी हूँ। शादी में ही मैं अगर हफ्ते 10 दिन रुकना होगा तभी रुकती हूँ, तो वैसे तो मैं कभी रुकती हूँ नहीं हूँ, जैसे तीज या खिचड़ी या कभी भी नहीं रुकती हूँ। तो इसलिए कभी मिलता है टाइम ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून भरा। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।